साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे मनोचतुष्टय। मनोचतुष्टय के 4 घटक स्वाभिमान पर जो आधारित है। हमारा अभिव्यक्त आकार अहंकार है और अहंकार को ही स्वाभिमान कहते हैं। स्वयं की जो कुछ भी हम मानते हैं वही स्वाभिमान है। पंच तत्वों के प्रभाव से स्वाभिमान में 5 क्षमताओं का विकास होता है। स्वमताभिमान, किसी भी विषय विशेष पर अपना मत व्यक्त करने की क्षमता को स्वमताभिमान कहते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी जानता है और मानता है वही उसका मत हो जाता है। स्वमत का विकास हुए बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर अपना मत प्रकट नहीं कर सकता। स्वकर्माभिमान, स्वयं द्वारा किए जाने वाले कर्मों को स्वकर्म कहते हैं। स्वमत से ही स्वकर्म का उदय होता है। स्वकर्म के अभिमान का विकास हुए बिना कोई व्यक्ति स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता। स्वरूपाभिमान, स्वयं के स्वरूप पर अभिमान ही स्वरूप अभिमान है। यह मनुष्य को स्वाभिमानी बनाता है। कोई व्यक्ति अपने रूप के बारे में जैसा अनुभव करता है वैसा ही उसका स्वाभिमान विकसित होता है। स्वगुणाभिमान, स्वयं के गुणों को स्वगुण कहते हैं। स्वाभिमान विकसित होने पर व्यक्ति अपने गुणों के विकास के लिए प्रेरित करता है। स्वगुणाभिमान उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति अपने गुणों से संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। स्वपदाभिमान, जब हम मनुष्य के मन चतुष्टय का अध्ययन करने पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का उल्लेख करते हैं, जानते हैं, तो स्वाभिमान के अलग अलग प्रकार आते हैं, जिसका संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। और स्वपदाभिमान, जब कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर चयनित होकर प्रतिष्ठित होता है, वह उसका स्वपदाभिमान ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वपदाभिमान एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान में इस स्थिति को लेकर अत्यधिक गर्व और अभिमान महसूस करता है। यह भावना व्यक्ति को अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य को ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसका क्या स्वाभिमान, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से अपने पद पर आगे बढ़ते हुए सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहें तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जब मनुष्य प्रसन्न रहता है और दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है, लेकिन जब स्वपदाभिमान बाहर छलकने लगता है, वह स्वयं को बहुत महान समझने लगता है। उसको न फिर ईश्वर समझ में आता है, न कोई पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा समझ में आती है। उसको कोई भी अपने बराबर नहीं लगता। इस तरह स्वपदाभिमान मनुष्य को स्वयं संतुष्ट करने के लिए ठीक है, पर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरों के प्रति असहिष्णुता जन्म ले लेती है और वह अभिमानी हो जाता है। पुरातन से सीखें तो कहीं कृष्ण है तो कहीं कंस भी है, राम है तो रावण भी है। कंस स्वपदाभिमानी है तो कृष्ण ईश्वर का पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, क्योंकि औरों के प्रति समर्पित है। इसी तरह रावण को भी पद, ज्ञान, प्रतिष्ठा का अभिमान है। वह पतन की ओर चला जाता है। वही राम परमार्थी है। व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वाभिमान से बढ़ता है और व्यक्ति स्वाभिमानी महसूस करता है, जिसमें आत्मसंतुष्टि बढ़ती है। इसी पद प्रतिष्ठा को जब सकारात्मक शब्द से प्रयोग में लाता है, मान, सम्मान, संस्कार और सुख सब पाता है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं स्वाभिमान में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।